हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने एक सेकेंड यहाँ तक कर लिया था, फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिए। ठीक है, फिर मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे कि ये सोल्व करके देखना। सोल्व करके देखा होगा। उसके अलावा पीछे के क्वेश्चन देख लेता हूँ, मैंने दिए थे क्या? नहीं, पीछे के सारे सोल्व करवा दिए थे। ठीक है, चलो देखो, ये इसमें क्या किया उसने, लेटर में भी दे दिया और नंबर में भी दे दिया, दोनों में कोडिंग दे दी। दोनों में कोडिंग दे दी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। आपसे सोल्व हुआ होगा तो द बेस्ट, नहीं सोल्व हुआ तो मैं सोल्व करवाने लग रहा हूं। देखो, आर का उसने एस किया, +1 किया। ठीक, आर का s+1 दिखाई दे रहा है। ऐसे क्यू का उसने आर +1 किया। ऐसे ई का उसने ई का नहीं किया, उसने यू ई का इकट्ठा रखा। अब पहले तो माइंड में ये आया होगा आपके कि एक छोड़ करके एक चल रहा है, बट एक छोड़ करके एक नहीं चल रहा क्योंकि यू ई एक साथ छोड़ दिया। यू एक साथ छोड़ ई एक साथ छोड़ दिया तो एस का +1 किया टी, और टी का +1 किया यू। ठीक है, टी का +1 किया यू। अब या तो एक छोड़ करके एक, मतलब एक वो लेटर में कोडिंग करता, एक नंबर में, एक लेटर में, एक नंबर में, एक लेटर में, एक नंबर में, ये करता। बट ये हुआ नहीं क्योंकि आर, फिर ई छोड़ दिया, फिर क्यू, फिर यू ई एक साथ छोड़ दिया। अब ये देखो कि कौन से छोड़ दिए उसने, कौन से छोड़े हैं उसने। उसने छोड़े हैं, ई छोड़ा है, यू छोड़ा है, ई छोड़ा है, ये तीन छोड़े हैं। अब ये तीनों वोवल्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अब समझ में आ गया कि कॉन्सोनेंट में तो +1 करके लेटर लिख दिया, और वोवल्स में क्या किया, ई में क्या किया उसने, ई 5 नंबर पे -3 किया। यू में क्या किया, क्या -3 है, 5 नंबर पे है तो -3 है, हाँ बिल्कुल। बट यू में क्या किया, यू तो 21 नंबर पे है, यू 21 नंबर पे है, बट यू का तो 21 का 5 नहीं बन रहा, तो ई में -3 किया। अब यू का नहीं दिखाई दे रहा, यू जो है 21 नंबर पे है, 21 का 5 कैसे किया उसने, ये 21 नंबर पे है, 21 का 5 कैसे किया, सोचते हैं, इसके बारे में सोचेंगे। ठीक, इसके बारे में सोच करके आपने आंसर कैलकुलेट करना है। पहले तो आप वोवल्स के अकॉर्डिंग ही चल, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही चलो, नंबर के बारे में बाद में सोचेंगे, कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ही सोचो। कॉन्सोनेंट में अगर एसिड में सी में +1 करेंगे, सी में +1 करेंगे तो डी बनेगा, और डी में +1 करेंगे तो ई बनेगा, डी में +1 करेंगे तो ए बनेगा, ई बनेगा। यानी कि डी ई तो सिर्फ इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी ई इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। देखो दोबारा सुनो, एसिड में सी में +1 करेंगे डी बनेगा, डी में +1 करेंगे ई बनेगा। अब डी सेकंड लेटर डी, फोर्थ लेटर ई, तो ऑप्शन तो यही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया, ऑप्शन यही आएगा। ए में -3 होना चाहिए, आई में -3 होना चाहिए। ए में -3 करोगे तो ए में -3, मैंने आपको कहा था माइनस करना नहीं आता, तो ए कितने नंबर पे, 26 में जोड़ दो, एक नंबर पे 27, 27 में 3 कर दो 24, एक्स होगा। आई में -3 कर दो, आई 9 नंबर पे है, 9 नंबर पे तो 6 होगा, एक्स नहीं, वोवल्स का तो नंबर लिखना होगा ना,
तो 24 होगा, 24D6E होगा। अब आपके माइंड में चलेगा सर 21 का तो 5 नहीं लिख रखा, ये 21 का 5 गलत लिखा हुआ है, ये मैं ठीक कर देता हूं। 21 का इस 5 की जगह 19 आएगा, ठीक है। 19 ने -3 करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। अब ठीक हो गया। मेन मुद्दा था कि कॉन्सोनेंट में +1 करना, वोवल्स में नंबर में लिखना और -3 करके नंबर में लिखना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करने के लिए दिया था, ठीक है। ए 1 नंबर पे है, 1 का डबल कर दिया 2। M 13 नंबर पे है, 13 का डबल कर दिया 26। Z 52 नंबर पे है, सॉरी Z 26 नंबर पे है, 26 का डबल कर दिया 52। अब ये देखो B 2 नंबर पे प्लस E 5 नंबर पे प्लस T 20 नंबर पे, 20 और 5 27 और 2 20 और 5 25 और 2 27 का डबल करेंगे, 27 दूनी 54, 54 इज द राइट आंसर, 54 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो ए 26 नंबर पे दिखा रखा है, ए 26 नंबर पे दिखा रखा है। ए 26 नंबर पे कैसे पॉसिबल है? जब पीछे से पोजीशन दे रखे हो। ए 26 नंबर पे तभी पॉसिबल है जब पीछे से पोजीशन दे रखी हो, है ना। ए वैसे तो 1 नंबर पे है, लेकिन पीछे से अगर हम देखें तो 26 नंबर पे है, तो ए रिवर्स ऑर्डर में। तो एस पीछे से कितने नंबर पे है? एस 19 पे होता है, 27 में से माइनस कर दो। एस 19 पे होता है तो 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 19 गए 8। यू 21 नंबर पे होता है, 27 में से माइनस कर दो 6। एन 14 नंबर पे होता है, 27 में माइनस कर दो 13। n + 1 से माइनस किया जाता है, लेटर होते हैं 26, 26 + 1 27, ठीक है। 13 और 6 19 और 8 27 बन गया। तो यही काम हम कैट में करेंगे। सी 24 नंबर पे है, 27 में से 24 गए 3। ए 1 नंबर पे है, 27 में से 1 गए 26। टी 20 नंबर पे है, 27 में से 20 गए 7, ठीक। तो ये टोटल कितना बन गया? 36। 36 इज द राइट आंसर। मतलब रिवर्स की पोजीशन ऐड कर दी। अब रिवर्स की पोजीशन ऐड करने के साथ साथ रिवर्स की पोजीशन में भी बदलाव कर सकता है। जैसे इसमें 1 लेटर है तो 1 ऐड कर देता, 3 लेटर है तो 3 ऐड कर देता, यहां 30 दे देता, तो यहां 3 लेटर हैं तो 3 ऐड कर देते, या 3 माइनस कर देता। जितने भी मैंने पैटर्न कराए हैं शुरुआत से, वो सारे पैटर्न रिवर्स पोजीशन पे भी लागू हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जी 7 नंबर पे है, ओ 15 पे है। जी 7 नंबर पे है, ओ 15 पे है, ठीक है। अब 15 और 7 का रिलेशन करके 32 कैसे आए? 15 और 7 अगर टोटल करें तो 22 आ रहा है। देखते हैं अगले में 22 में 10 ऐड कर रहा है तो क्या इसमें भी 10 ऐड हो रहा है, देखेंगे। 19 नंबर पे है, 8 नंबर पे है, 5 नंबर पे है। 19, 8 और 5। 19 में 8 अगर जोड़ोगे तो 28, और 28 में 5 अगर जोड़ोगे तो 33। 33 + 10 43 होना चाहिए, 49 कैसे दे रखा है। दूसरा, पीछे से पोजीशन। जी पीछे से कितना नंबर पे है? 20 नंबर पे। ओ पीछे से कितना नंबर पे है? 12 नंबर पे। टोटल दे रखा है। एस पीछे से कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे। एच पीछे से कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। ई पीछे से कितना नंबर पे? 22 नंबर पे। टोटल कितना बन रहा है? 22 और 8 30 और 19 49, बिल्कुल टोटल बन रहा है। यानी कि सेम पैटर्न यहां पर लागू हुआ है। एस पीछे से कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे। 27 में से 19 गए 8। ओ पीछे से कितना नंबर पे है? ओ 15 नंबर पे होता है। ओ 15 नंबर पे होता है तो 27 में से 15 गए 12। एम 13 नंबर पे है तो 27 में से 13 गए 14। ई 5 नंबर पे है तो 27 में 5 गए 22। सबका टोटल 12 और 8 20, 20 और 22 42, 42
और 14 56, 56 इज द राइट आंसर। हो गया होगा ये क्वेश्चन आपसे, नहीं हुआ तो मैं आपको करा ही रहा हूं। ये मैंने आपको कहा था ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे शायद ना भी हो, देखते हैं। देखो अब आपने सोचा ZIP और ZAP, ZIP और ZAP, मैंने कल एक क्वेश्चन कराया भी था ऐसा, ठीक है, सेम क्वेश्चन कराया था, बट उसमें मैं आपको दिखाऊं एक बार, जो क्वेश्चन मैंने कराया था ये रहा। इसमें क्या है 286 लिख रखा है, 246 नहीं है, 286 लिख रखा है। लेटर बिल्कुल सेम थे, ठीक है, लेटर बिल्कुल सेम थे, 286 लिख रखा है। 198 भी बिल्कुल सेम है, बट यहां 246 हो गया। अब 246 कैसे आए? 246 बड़ी कैलकुलेशन, वही तरीका, बड़ी कैलकुलेशन ए से, गुड आफ्टरनून प्रभात, बड़ी कैलकुलेशन ए से तो तभी पॉसिबल है ना भाई जब ए बड़ा हो। और ए बड़ा कैसे पॉसिबल है? ए बड़ा कैसे पॉसिबल है? जब ए पीछे से, जब ए पीछे से पोजीशन हो। थैंक यू फॉर द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, थैंक यू प्रभात कुमार, थैंक यू। इसी तरीके से आप पढ़ते रहो, मजा आना चाहिए, अच्छी क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है, बस इसी तरीके से पढ़ते जाओ, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। चलो अब जेड कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। आई कितने नंबर? प्रभात ये क्वेश्चन हुआ आपसे, आई कितने नंबर पे? पीछे से 27 में 18 गए 9 नंबर पे। पी कितने नंबर पे? 11 नंबर पे, 11 नंबर पे। देखो जेड पीछे से 1 नंबर पे, आई 27 में से 9 गए 18 नंबर पे। पीछे से पोजीशन लिखनी है ना, तो 18 लिखना है। अब 18, 11 और 1, 18, 11 और 1, 30 बन गया। सेम, गुड आफ्टरनून विनोद कुमार। जेड 1 नंबर पे, ए कितने नंबर पे है? 26 नंबर पे। पी कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे। सबका टोटल कितना बन रहा है? 26 और 1 27 और 1 28 और 10 38, ठीक। अब देखो 30 से 198 कैसे लेकर के आए? 30 से 198 कैसे लेकर के आए? जितने लेटर उतना ऐड कर दिया 3, तो जितने लेटर उतना ऐड कर दिया 3, ये कितना बन गया? 33, ये कितना बन गया? 41। जितने लेटर उसका डबल से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने लेटर है उसका डबल से मल्टीप्लाई कर दिया 198, जितने लेटर उसका डबल से मल्टीप्लाई कर दिया 246। क्या बात है, जितने लेटर उतना ऐड किया, जितने लेटर उसका डबल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वीआईपी में अप्लाई कर देंगे। वी पीछे से कितने नंबर पे है? वी 5 नंबर पे है। आई पीछे से कितने नंबर पे है? आई पीछे से कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। पी पीछे से कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। 11 और 18 29, और 29 और 5 34। जितने लेटर उतना ऐड कर देंगे और जितने लेटर उसका डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 37 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 37 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन किसी से हुआ था क्या? मैंने कहा था आपको बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किसी का दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा। ये देने का रीजन भी यही था बच्चे, कल भी करा सकता था मैं, बट जब तक आपका दिमाग नहीं खोलूंगा ना मैं, तब तक आपसे बात नहीं बन पाएगी। आपका दिमाग खोलने के लिए
आपको पहले सोचना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा तो दिमाग खुलेगा। उससे क्या होगा, जितना भी मैंने पढ़ाया ना वो सारे पैटर्न एक ही क्वेश्चन में बार बार रिवाइज हो जाएंगे, सारे पैटर्न दिमाग में चलेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पैटर्न आपके रिवाइज रिवीजन 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 होता चला जाएगा। चलो, ड्राइवर से 12 कैसे आ रहा है, मतलब इतने बड़े वर्ड से 12 दे रहा है, इतने बड़े वर्ड से 12 दे रहा है। और नेक्स्ट तो और भी बड़ा वर्ड है 20 दे रहा है, नेक्स्ट और भी बड़ा वर्ड है 6 दे रहा है। सबसे पहले छोटे लेटर पे कंसंट्रेट करो, क्या पता उससे कैलकुलेशन पकड़ी जाए। छोटा लेटर है ई जी जी, 7 7 14 और 5 19, 19 से 6 कैसे आए, नहीं 19 से 6 नहीं दिखाई दे रहा, ठीक। बट एक चीज दिखाई दे रही है, एग में 3 लेटर है, एग में 3 लेटर है। 19 से 6, 7 7 14 और 5 19, 19 से 6 तो बन नहीं रहा। छोटा क्यों बोला मैंने, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन बड़ी है, टाइम वेस्ट ज्यादा करेगा। तो तीनों में से किसी एक में पैटर्न पकड़ना, हमें एक में पैटर्न पकड़ लिया तो दूसरे में अप्लाई करना है। तो एग छोटी कैलकुलेशन देगी, जल्दी होगा। 3 लेटर है, 3 का डबल 6। देखते हैं इसमें भी ऐसा हो रहा है क्या। 3 3 6, 3 और 1 10 लेटर है, 10 लेटर हैं, 10 का डबल 20, बन गई बात। देखो इसमें 3 और 3 6, 6 का डबल 12। तो इसमें 4 लेटर हैं, 4 लेटर हैं, 4 लेटर हैं, 4 का डबल 8। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप सोल्व करो तो कई घंटे भी लग जाए, और क्लिक कर जाए तो 1 सेकंड में भी हो जाए। क्लिक अगर कर जाए तो 1 सेकंड में भी हो जाए। आज हम करेंगे लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न आज हम डिस्कस करेंगे। ये मैं करवा चुका, ये भी करवा चुका था, ये मैंने बता दिया था, आप कर लेना, करवा देता हूं। देखो, गॉड इज लव। अब देखो इन दोनों में लव लव कॉमन है, लव और लव कॉमन है। कोड का कोड उसने पूछा है, लव लव कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में नो कॉमन है। अब आप कहोगे 2 भी कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी कॉमन है। तो यहां पर इज भी तो कॉमन है, इज भी तो कॉमन है, तो 2 भी कॉमन है। अगर लव का पूछता तो नहीं बता सकते थे, 2 या 9 में से 1 आता। इज का पूछता 2 या 9 में से 1 आता। लेकिन गॉड का तो 3 बच गया ना, गॉड का तो 3 बच गया, ठीक। तो गॉड का कोड क्या होगा, 3। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया था। कोड किसका पूछा है, डेंजरस का। अब देखो, जिसका कोड पूछे उस पर कंसंट्रेट करो। डेंजरस या तो किसी में कॉमन मिल जाए, डेंजरस इसमें है, इसमें है डेंजरस, ठीक। इसमें डेंजरस है, इसमें डेंजरस नहीं है ना, इसमें डेंजरस है। या तो डेंजरस कॉमन मिल जाता, आंसर आ जाता। बट अगर कॉमन नहीं मिला तो हमें दे आर को कट करना होगा, दे आर का कोड निकालना होगा, जिससे हमें डेंजरस का पता चल जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लव इज को कट कर दिया था, तो उससे हमें गॉड का कोड पता चल गया था, और ब्यूटीफुल का पूछता तो 7 आंसर होता, ब्यूटीफुल का पता चल गया था। तो दे आर का कट करना होगा। दे देखो कहां कहां कॉमन है, दे यहां पर कॉमन है और यहां पर कॉमन है। दे 2 जगह कॉमन है, 2 जगह कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 5 कॉमन है। तो दे से 5 कट गया, दे का कोड हो गया 5। आर आर कॉमन किस में है, आर इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, ठीक, इन दोनों में। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4। आर से 4 कट गया, आर से 4 कट गया, आर का कोड हो गया 4। तो डेंजरस का कोड क्या बचा, डेंजरस का कोड बचा 8। डेंजरस का कोड बचा, नहीं 8 नहीं, 1 सेकेंड, हु आर यू का कोड 2 बच गए। दे इज यू का कोड कैंसिल, कहां पर कुछ नहीं किया, 4 8 5। दे आर डेंजरस, दोनों 5। अब देखो, दे से दे कैंसिल हुआ, दूसरे और तीसरे में कॉमन था, दे से दे 5 कैंसिल हुआ, 5 कैंसिल हो गया। आर से आर कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। 2 भी तो कैंसिल हुआ,
दो भी तो कॉमन है, दोबारा देखो, देखो दे और दे, सेकंड और थर्ड में कॉमन है दे, तो सेकंड और थर्ड में कॉमन होना चाहिए, सेकंड और थर्ड में कॉमन होना चाहिए। सेकंड ये है, थर्ड ये है, दे दे कॉमन हुआ, 5 5 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, दे दे से 5 कैंसिल हो गया, तो दे का कोड हो गया 5। अब उसके बाद आर आर से कैंसिल करो, आर कॉमन है सेकंड में, आर कॉमन है फर्स्ट थर्ड में, सॉरी आर कॉमन है थर्ड में और आर कॉमन है फर्स्ट में, आर कॉमन है थर्ड में, आर कॉमन है फर्स्ट में। कैंसिल गलत कर दिया था पहले, थोड़ी देर पहले हमने कैंसिल गलत कर दिया था, 2 कॉमन होगा, कैंसिल गलत कर दिया था हमने, 2 कॉमन होगा, ठीक है 2 कॉमन होगा। फर्स्ट और सेकंड का कैंसिल कर दिया था 4, 4 तो यू से कैंसिल होगा, तो डेंजरस का क्या बच गया 9 बच गया। इसीलिए मैं सोचू कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो एक्चुअल में 4 कैंसिल कर दिया था, 4 जबकि यू से कैंसिल होना चाहिए था, क्योंकि थर्ड का कोड यहां लिख रखा था, मैं यहां समझ गया, ठीक है तो 9 बच गया। क्लियर? चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेटेस्ट पैटर्न। ये बच्चे अभी बिल्कुल नए पैटर्न ऐड हुए हैं। ये सबसे पहले एसबीआई पीओ में आए, सबसे पहले एसबीआई पीओ में आए, फिर क्लर्क में आए, फिर आईबीपीएस पीओ में आए, फिर क्लर्क में आए, मतलब बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले आए। फिर इनको फॉलो किया यूपी के एग्जाम ने, यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल। एसएससी में अभी तक ऐसा पैटर्न नहीं आया है, बट हम फिर भी लेकर के चलेंगे इनको, हम किसी भी पैटर्न को छोड़ेंगे नहीं। अब ये लेटेस्ट पैटर्न है तो क्या हो गया, हो सकता कि एसएससी में भी आ जाए। बैंकिंग ने लिया, फिर यूपी स्टेट ने लिया, जब यूपी स्टेट एग्जाम ने ले लिया तो हो सकता है एसएससी भी ले ले। बैंकिंग का सबसे लेटेस्ट पैटर्न है, आजकल बैंकिंग में यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे लेटेस्ट पैटर्न आ रहे हैं, ठीक है सबसे लेटेस्ट पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग के। एक क्लास और लगेगी कोडिंग डिकोडिंग की और कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा। चलो आज अभी देखो, अब ऐसे क्वेश्चन में हमें कोड दिया मिलेगा, कोड में हमें कुछ सिंबल मिलेंगे, कुछ लेटर मिलेंगे, कुछ नंबर मिलेंगे, कुछ सिंबल मिलेंगे, कुछ लेटर मिलेंगे, कुछ नंबर मिलेंगे। पहले क्वेश्चन को बड़े डिटेल में समझ लो, फिर उसके अकॉर्डिंग कितना भी बदलाव हो सकता है, कुछ भी वो कर सकता है, कैसे कैसे बनेगा वो समझो। सबसे पहले सिंबल को डिकोड मत करना, सिंबल को डिकोड मत करना, सिंबल बाद में सोचते हैं। या तो लेटर के बारे में सोचना या नंबर के बारे में सोचना, और लेटर और नंबर में भी मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी लेटर के बारे में सोचने की, क्योंकि नंबर में बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती है, नंबर में टोटल हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर में कुछ बदलाव हो सकता है, नंबर्स के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती है, बट लेटर्स के अंदर +1 +2 +3 -1 -2 -3 या कोई पर्टिकुलर लेटर उठा करके रख सकता है। तो सबसे पहले हम किसको डिकोड करेंगे, लेटर को। तो लेटर को डिकोड करेंगे तो ये देखो लेटर क्या क्या है, ई है, एन है, एन है, ई है। पहले क्वेश्चन को बड़े डिटेल में समझेंगे, बड़े आराम से, चाहे आधा घंटा लग जाए। ई है, एन है, एन है, ई है। अब यहां पर एक कॉमन लेटर देखो सारे वर्ड्स के अंदर, जहां पर 2 ई और 2 एन, मतलब कॉमन लेटर का मतलब है यही लेटर मिलने चाहिए यहां पर, या इनके नजदीक मिलने चाहिए, बट एक कंडीशन होती है पोजीशन सेम रहेगी सबके अंदर। मतलब इसका क्या मतलब है समझते हैं। पोजीशन सेम का मतलब है, अगर मान लो हमने ई को उठाया, इसमें से अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर लेटर को उठाया
तो वो जहां पर लिख रखा है वहीं होना चाहिए सारे वर्ड्स के अंदर। मतलब अगर हम लास्ट लेटर उठा रहे हैं तो सारे वर्ड्स का लास्ट लेटर, अगर हम फर्स्ट लेटर उठा रहे हैं सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर, अगर हम मिडिल लेटर उठा रहे हैं तो सारे वर्ड्स का मिडिल लेटर। सबसे पहले हम सोचेंगे फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और मिडिल लेटर के बारे में। फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और मिडिल लेटर के बारे में। मैंने कहा सबसे पहले फर्स्ट लेटर के बारे में सोचेंगे। क्या GTSP यहां लिख रखा है? ना। फर्स्ट लेटर देखो G, फर्स्ट लेटर T, फर्स्ट लेटर S, फर्स्ट लेटर P। पहला लेटर क्या GTSP यहां पर कहीं लिख रखा है? नहीं। अब हम सोचेंगे लास्ट लेटर में। लास्ट लेटर NEEN, क्या लास्ट लेटर लिख रखा है? हाँ बिल्कुल। लास्ट लेटर 2 E है, 2 N है, 2 E है, 2 N है। किसका कोड कौन सा होगा बाद की बात है। पहले हमें इस लाइन से यह पता चला कि लास्ट लेटर उठाया, दूसरी लाइन में इसको रीचेक कर लिया, दूसरी लाइन में इसको रीचेक कर लिया। लास्ट लेटर क्या, सब में लास्ट लेटर उठाएंगे। अगर लास्ट लेटर दे रखा तो सब में लास्ट लेटर होगा। ऐसा नहीं कि किसी में फर्स्ट उठा लिया किसी में लास्ट उठा लिया ना। लास्ट लेटर D, लास्ट लेटर N, लास्ट लेटर T, लास्ट लेटर T। देखते हैं DNTT यूज कर रखा है। हाँ DNTT यूज कर रखा है, बहुत बढ़िया। यानी कि अब हम कंफर्म हो गए कि लास्ट लेटर उठाया। किसी में भी देख लो, लास्ट लेटर K, लास्ट लेटर T, लास्ट लेटर D, लास्ट लेटर N, लास्ट लेटर K, लास्ट लेटर D, लास्ट लेटर N, लास्ट लेटर T। कौन सा किसका कोड होगा बाद की बात है। देखो लास्ट लेटर क्या क्या यूज हुआ है, N यूज हुआ है, R यूज हुआ है, E यूज हुआ है, M यूज हुआ है। देख लो N यूज हुआ है, R यूज हुआ है, E यूज हुआ है, M यूज हुआ है। यानी कि लेटर किसको डिनोट कर रहा है, लेटर को डिकोड कर दिया हमने। लेटर डिनोट कर रहा है लास्ट लेटर को, लेटर डिनोट कर रहा है लास्ट लेटर को। लेटर किसको डिनोट कर रहा है, लेटर डिनोट कर रहा है लास्ट लेटर को, लेटर डिनोट कर रहा है लास्ट लेटर को। समझ में आ रहा है। अपूर्व, मोहित, रोशनी, सुषमा, प्रभात कहां गया और बाकी बच्चे? जो ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, एक बार बताओ समझ में आ रहा है ना। देखो ये थोड़ा टिपिकल है, बट शुरुआत में टिपिकल है, समझने के बाद इससे आसान टाइप नहीं दिखेगी आपको। लास्ट लेटर से डिनोट हुआ। अब हमें लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग हमें डिकोडिंग पता चल गई। सबको डिकोड करने की जरूरत नहीं है, हमें ये निचोड़ निकालना है। लेटर को किसको डिनोट किया है, लास्ट लेटर को। अब हम नंबर को ढूंढते हैं, नंबर को ढूंढते हैं। देखो देखो बच्चे, यहां तो 2 N है और 2 E है। नहीं समझ में आ रहा कि N वाला प्लान का है या N वाला गिवन का है, N वाला प्लान का है या N वाला गिवन का है। लेकिन N वाले में एक चीज देखो, एक जगह लिख रखी है 4, एक जगह लिख रखा है 5। N वाले में एक जगह लिख रखा है 4, एक जगह लिख रखा है 5। तो N वाले को देखो, N वाला कौन सा है, प्लान और गिवन। N वाला कौन सा है, लास्ट लेटर N, प्लान में है N और गिवन में है N। हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी ये इंग्लिश में ही मिलेगा भाई, ठीक है। प्लान में है N और गिवन में है N। अब प्लान में लेटर है 4, गिवन में लेटर है 5। प्लान में लेटर है 4, गिवन में लेटर है 5। अब हमारा एक दिमाग चला कि भी प्लान में 4 लेटर हैं तो हो सकता है कि प्लान का कोड ये हो सकता है गिवन का कोड ये हो। हमने एक बार रीचेक कर लिया। ई भी 2 बार है, ई भी 2 बार है। देखो टाइम और सिंपल, टाइम में लेटर है 4, बिल्कुल 4 लिख रखा है। सिंपल में लेटर है 6, बिल्कुल 6 लिख रखा है। इसका मतलब ये कंफर्म हुआ कि नंबर किसको डिनोट कर रहा है, नंबर किसको डिनोट कर रहा है, नंबर डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ लेटर्स को, नंबर ऑफ लेटर्स को।
लेटर्स के नंबर को डिनोट कर रहा है, लेटर्स की संख्या को डिनोट कर रहा है। अब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ लेटर को डिनोट कर रहा है नंबर। देख लो टायर्ड का कोड क्या है, टायर्ड का कोड क्या है, एक बार चेक करवा देता हूं आपको। टायर्ड का कोड वो मिलेगा जिसमें डी दे रखा हो, क्योंकि यहां लास्ट लेटर डी है, इसका मतलब टायर्ड का कोड ये है। और टायर्ड में कितने लेटर हैं, 5, और यहां क्या लिख रखा है, 5। किसी का भी पूछ लो मेरे से, कोई मेरे से पूछे गुड का कोड क्या है, गुड में नंबर ऑफ लेटर है 4, नंबर ऑफ लेटर 4 लिख रखा है। गुड का लास्ट लेटर है डी, लास्ट लेटर डी लिख रखा है। किसी का देख लो, गार्डन में लास्ट लेटर है एन, एन लिख रखा है, और गार्डन का नंबर ऑफ लेटर 6, एन के साथ 6 लिख रखा है, एन के साथ 6 लिख रखा है। कोई भी मेरे से पूछेगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ लेटर है 3 और 3 6 और 2 8, और लास्ट लेटर है एन, लास्ट लेटर है एन और नंबर है 8। मतलब इस क्वेश्चन में हमें लेटर का भी पता चल गया और इस क्वेश्चन में हमें नंबर का भी पता चल गया। अब हमें नहीं जो पता चला वो नहीं पता चला सिंबल का। तो सिंबल को ढूंढने के लिए किसी भी एक कॉमन सिंबल को पकड़ लो, किसी भी एक कॉमन सिंबल को पकड़ लो, जो मन करे उसको पकड़ लो, @ परसेंटेज, एंड, हैश, किसी भी एक कॉमन सिंबल को पकड़ लो सब के अंदर। मैंने @ को पकड़ लिया और यहां पर भी मैंने @ को पकड़ लिया, यहां पर भी मैंने @ को पकड़ लिया, और यहां पर भी मैंने @ को पकड़ लिया। किसी भी एक कॉमन सिंबल को पकड़ लिया। अब ये देखो, ये E4 किसके लिए था, E4 उसके लिए था जिसका लास्ट लेटर E हो, नंबर ऑफ लेटर 4 हो। E4 किसके लिए था, बताना एक बार कमेंट करके। E4 किसके लिए था, E4 उसके लिए था जिसका लास्ट लेटर E हो, नंबर ऑफ लेटर 4 हो, लास्ट लेटर E हो, नंबर ऑफ लेटर 4 हो। तो E4 किसके लिए था, टाइम के लिए। तो टाइम को देख लिया। अगर कोई पूछे D5 किसके लिए है, D5 नंबर ऑफ लेटर 5 हो, लास्ट लेटर D हो, D5 नंबर ऑफ लेटर 5 हो, लास्ट लेटर D हो। D5 है टायर्ड के लिए, नंबर ऑफ लेटर 5 हो, लास्ट लेटर D हो, नंबर ऑफ लेटर टायर्ड में 5 है, लास्ट लेटर D है। N4 किसके लिए है, N4 नंबर ऑफ लेटर 4 हो, लास्ट लेटर N हो, नंबर ऑफ लेटर 4 हो, लास्ट लेटर N हो। N4 किसके लिए, टर्न के लिए। M4 किसके लिए है, लास्ट लेटर M हो, नंबर ऑफ लेटर 4 हो, लास्ट लेटर M हो, नंबर ऑफ लेटर 4 हो। M4 किसके लिए, टीम के लिए, टीम के लिए, टीम के लिए। ठीक। अब ये सोचोगे सर इसमें तो टाइम लगेगा पूरा एनालिसिस करने में। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके बेस पे एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इसके बेस पे 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर एनालिसिस करने में 2-3 मिनट लग भी जाएंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो मैं समझा रहा हूं इसलिए पूरा एनालिसिस कर रहा हूं, वरना अब तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका होता, हमें लेटर का पता चल गया, लास्ट लेटर है, हमें नंबर ऑफ लेटर का पता चल गया, नंबर का पता चल गया, नंबर ऑफ लेटर। अब देखो हमें सिंबल निकालने हैं, @ अब ये जो @ आया, टाइम का आया, टायर्ड में आया, टर्न में आया, टीम में आया। अब मुझे ये बताओ, टाइम, टायर्ड, टर्न, टीम में कॉमन पोजीशन वाला लेटर कौन सा है। मैंने कॉमन लेटर नहीं बोला, अगर मैं बोलूंगा कि कॉमन लेटर कौन सा है तो कॉमन लेटर टी है, बट उसकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। कॉमन लेटर टी है लेकिन टी की पोजीशन ऐसा नहीं कि टी कहीं पर भी हो, टी की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर।
टी जो है कॉमन भी है और पोजीशन भी कॉमन है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर, यानी कि एट द रेट जो है स्टार्टिंग लेटर टी होना चाहिए। एट द रेट किसका होगा? स्टार्टिंग लेटर टी, फर्स्ट लेटर टी। एट द रेट किसके लिए होगा? फर्स्ट लेटर टी। अब सबका फर्स्ट लेटर ही होगा, ठीक है। एट द रेट पता चल गया, टी का कोड है। एट द रेट पता चल गया, टी का कोड है। अब मुझे ये बताओ, अगर एट द रेट टी का कोड है तो मुझे आप लोग सोल्व करके दिमाग लगा करके बताओ परसेंटेज किसका कोड है? परसेंटेज किसका कोड है? दिमाग लगा के बताओ, परसेंटेज किसका कोड है? लगाओ दिमाग। परसेंटेज कोड किसका है? परसेंटेज कोड किसका है? लगाया होगा दिमाग। आ जाओ, परसेंटेज किसका कोड है? बहुत है इतना टाइम। परसेंटेज वाले को देखो, परसेंटेज सब में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया ना फर्स्ट लेटर का होगा। N5 किसका है? N5, N5 उसका है जिसका लास्ट लेटर N हो, नंबर ऑफ लेटर 5 हो। N5 उसका जिसका लास्ट लेटर N हो, नंबर ऑफ लेटर 5 हो। तो N5 गिवन का है तो परसेंटेज G का मिलेगा, क्योंकि पहला लेटर G है। मतलब पूरे में भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, G का। बिल्कुल मोहित जी बोल रहा है, मतलब मैं दूसरे में नहीं देखूंगा, मैंने पहली लाइन से ही पता चल गया G का है। देख लो, ग्रेट में T लास्ट लेटर, नंबर ऑफ लेटर 5, पहला लेटर G। देख लो नेक्स्ट में परसेंटेज, लास्ट लेटर D, नंबर ऑफ लेटर 4, लास्ट लेटर D, नंबर ऑफ लेटर 4, गुड में, यानी कि G आया, यानी कि परसेंटेज G का पहले से ही पता चल गया। एंड किसका है? एंड उसका है जिसका नंबर ऑफ लेटर 4 हो, लास्ट लेटर N हो। नंबर ऑफ लेटर 4 हो प्लान में, लास्ट लेटर N हो प्लान में, और पहला लेटर क्या है? P। तो एंड का क्या है? P। पहली लाइन से मतलब पूरे में एनालिसिस टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हैश किसका है? हैश तब पता चलेगा जब हमें E6 पता चले। और E6 किसका है? E6 है लास्ट लेटर E हो, नंबर ऑफ लेटर 6 हो। लास्ट लेटर E हो, नंबर ऑफ लेटर 6 हो। सिंपल में लास्ट लेटर E है, नंबर ऑफ लेटर 6 है, लास्ट लेटर E है, नंबर ऑफ लेटर 6 है। इसका पहला लेटर डिनोट क्या कर रहा है? S, यानी कि हैश किसको डिनोट कर रहा करेगा? S को। पहला लेटर ही तो डिनोट करेगा, ठीक। ये क्लास शो नहीं हो रही सिद्धार्थ, मैथ्स और रीजनिंग कॉम्बो बैच में शो नहीं हो रहा। डैशबोर्ड पे क्लिक करो बच्चे, डैशबोर्ड पे। जिस बच्चे ने भी परचेज कर रखा वो अपने डैशबोर्ड पे देखा करो। डैशबोर्ड पे देखा करो। डैशबोर्ड पे क्लिक करके देखोगे तो आपको सारा दिखाई दे जाएगा, लाइव दिखाई देगा। ये रहा। अब इसके बेस पे वो क्वेश्चन इनमें से भी पूछ सकता है, कोई नया वर्ड भी पूछ सकता है। जैसे
देखो मैं जो पूछ रखे हैं वो क्वेश्चन तो कराऊंगा, मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं कुछ, ताकि थोड़ा दिमाग और खुल जाए। मैं अपनी तरफ से कुछ पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे पूछूंगा टेम्परेचर का, टेम्परेचर का कोड। अपनी तरफ से पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका दिमाग सही तभी खुलेगा जब मेरा दिमाग आपके अंदर जाएगा। टेम्परेचर की स्पेलिंग मत देखना भाई। अगर मेरे से टेम्परेचर का कोड पूछा तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि लेटर किसको डिनोट कर रहा है, लास्ट लेटर को। लेटर किसको डिनोट कर रहा है, लास्ट लेटर को। लेटर लास्ट लेटर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट लेटर टेम्परेचर में क्या है, ई। लास्ट लेटर टेम्परेचर में क्या है, ई, यानी कि ई होगा, ठीक। नंबर किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर को। नंबर किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर को। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 होगा। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 11, तो 11 होगा। सिंबल किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट लेटर को। लेकिन फर्स्ट लेटर टी का कोड क्या है, एट द रेट। फर्स्ट लेटर टी का कोड क्या है, एट द रेट, यानी कि फर्स्ट लेटर टी का कोड क्या होगा, एट द रेट, यानी कि आंसर जाएगा एट द रेट E11, एट द रेट E11। क्लियर हुआ, मतलब नया वर्ड से भी पूछ सकता है आपसे कोड, और उसके साथ साथ में इनसे भी पूछ सकता है, यहां से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं प्लांट का कोड, प्लांट का कोड, अब आप क्या करोगे, लास्ट लेटर लिखोगे टी, लास्ट लेटर लिखोगे टी, नंबर ऑफ लेटर लिखोगे 5, नंबर ऑफ लेटर लिखोगे 5, फर्स्ट लेटर पी, फर्स्ट लेटर पी का कोड क्या बताओगे, पी का कोड है एंड, पी का कोड है एंड, यानी कि एंड T5 प्लांट का कोड होगा, एंड T5 प्लांट का कोड होगा, एंड T5 प्लांट का कोड होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछूं जी से पूछ लो, गार्डन का पूछ लेता हूं। नया वर्ड है ना गार्डन, इसमें गार्डन यूज नहीं हुआ ना, कहीं यूज हो रखा, गार्डन का नहीं। मैं कुछ और पूछता हूं, नया वर्ड पूछता हूं। जी से कोई भी वर्ड बना लो यार। ग्लैमर बना लो, स्पेलिंग चेक मत करना, ग्लैमर। लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर क्या है, आर, तो आर मिलेगा। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मिलेगा। और जी का कोड क्या है, जी का कोड है परसेंटेज, तो परसेंटेज मिलेगा। फर्स्ट लेटर का जी, परसेंटेज मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, ठीक है, परसेंटेज मिलेगा। उसके बाद मैं आपसे पूछ लूं एस से, मान लो मैंने आपसे पूछा सरकारी, पूछ लिया भाई, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, तो सरकारी पूछ लिया, ठीक है। वैसे हिंदी वर्ड है पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोडिंग डिकोडिंग से मतलब है। लास्ट लेटर आई, लास्ट लेटर आई, नंबर ऑफ लेटर 3 है, 3 6 1 7। एस का कोड क्या है, एस का कोड है हैस, एस का कोड है हैस, हैस I7 इसका आंसर होगा। अरे यार कई बच्चे ना, देखो डैशबोर्ड का ऑप्शन,
सबके लिए ही बता देता हूं जो बिल्कुल ही नहीं जानते। जिन्होंने बैच परचेज कर रखा है वो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड कहां मिलेगा? एप्लीकेशन पे होम जो लिख रखा है, एप्लीकेशन पे होम यहां लिख रखा नीचे 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 एप्लीकेशन के होम के साइड में डैशबोर्ड मिलेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको बैच दिखेगा आपका। उस बैच पे एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे, एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे, एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे आपका बैच खुल जाएगा। क्लासेज पे क्लिक कर दो, क्लासेज पे क्लासेज दिख जाएंगी। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे, स्टडी मटेरियल दिख जाएगा। ये तो बात हो गई एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का डैशबोर्ड कहां दिखेगा? ठीक है, होम के लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं वेबसाइट का। वेबसाइट तो मैं आपको डायरेक्ट ही दिखा देता हूं। वेबसाइट, जैसे ही वेबसाइट आप टाइप करोगे live.vikramjit.in, जैसे आप वेबसाइट टाइप करोगे live.vikramjit.in, ठीक, live.vikramjit.in, जैसे यहां पर लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके आईडी पासवर्ड से जो लॉगिन होगा, लॉगिन करने के बाद यहां पर राइट हैंड साइड यहां पर डैशबोर्ड दिखेगा। आपकी फोटो के साइड में, फोटो नहीं दिखेगी आपकी, फोटो के साइड में डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहां लिखा होगा लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड, यहां लिखा होगा डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो वही डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। आ जाओ, इसको डिलीट कर देता हूं डैशबोर्ड वाले को। समझा दिया तो बस। इसका कोड बताओ। उसने कोड पूछा ट्रांसलेट का। अब देखो एक चीज और, जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करोगे, ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करोगे तो ऑप्शन के साथ चलोगे। सबसे पहले जो आसान है, आसान जो है ना बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया था लेटर और नंबर आसान है, सिंबल को बाद में देखते हैं। लेटर और नंबर आसान है। लेटर कौन सा डिनोट करेगा? लास्ट लेटर, यानी कि ई वाला ऑप्शन होगा, ये दो ऑप्शन तो खत्म। लास्ट लेटर ई वाला ऑप्शन होगा तो ये दो ऑप्शन तो खत्म। उसके बाद नंबर ऑफ लेटर 3 3 4 3 9, 3 और 3 4 3 9, 9 है तो 8 वाला ऑप्शन खत्म। देखो इससे क्या होगा कि सिंबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, जैसे आप सिद्धार्थ क्लियर हो गया आपका डाउट, डैशबोर्ड कहां मिलेगा पता चल गया। सिंबल देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मान लो E9 दो ऑप्शन में होता, E9 दो ऑप्शन में होता, तब आपको सिंबल भी देखने की जरूरत पड़ती। तब आप ये देखते कि ट्रांसलेट में पहला लेटर टी है, टी का कोड क्या है? टी का कोड है @ टी का कोड है @ तो @E9 होगा, @E9 होगा। नेक्स्ट लेटर देखो, प्लान, प्लान में लास्ट लेटर एन है, लास्ट लेटर एन है, लास्ट लेटर एन दो ऑप्शन में है तो ये दो ऑप्शन तो खत्म। नंबर ऑफ लेटर 4 है, नंबर ऑफ लेटर 4 है तो ये ऑप्शन खत्म, बात बन गई। तो इससे ना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइम बचेगा, कि हमें पता चल गया कि हमारी जो कोडिंग है लास्ट लेटर जो है वो लेटर को डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर जो है नंबर ऑफ लेटर्स को डिनोट कर रहे हैं। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इस पे एनालिसिस करके हमने ये निचोड़ निकाल लिया, ये हमारा सॉल्यूशन है। इन सब की जरूरत नहीं है अब हमें। जब पहली बार ये क्वेश्चन आया था ना तो स्टूडेंट इवन टीचर्स भी, क्योंकि टीचर्स मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स मेरे पास जब मेरा ऑफिस में आए थे, जब ये क्वेश्चन आया था डिस्कस करने की, सर ये क्या दे दिया एसबीआई पीओ ने। मैं सर कोई दिक्कत नहीं है, एसबीआई पीओ खेल करता रहता है, हर साल नए क्वेश्चन ऐड करता रहता है, करेंगे इसका सॉल्यूशन, में क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं कभी भी ना, देखो मेरे सामने भी पहली बार आया क्वेश्चन, आया था जब एसबीआई पीओ में आया पिछले साल ही, तो पहली बार जब आया ना, मैं कभी भी किसी भी क्वेश्चन से ना कितना ही पैटर्न बदल जाए, मैं कभी भी घबराता नहीं, परेशान नहीं होता, हमेशा हंसते हुए चेहरे से, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे कुछ तो तोड़ निकालेंगे। इस पे एनालिसिस पहली बार जब मैंने किया था तब ऑफिस में बैठ के किया था, तो उस टाइम बहुत दिमाग लगाया था। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लेटर को ही पकड़ा, बस
शुरू में तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार गिवन का क्या मतलब है, मतलब कहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ना कोई कॉमन दिख रहा ना कोई कुछ। तो मैंने लेटर को पकड़ा, मैंने सारे लेटर को पकड़ लिया। सबसे पहले जब मेरे पास क्वेश्चन आया था सारे लेटर को, और यहां सारे लेटर देखे, एकदम से दिमाग क्लिक किया कि लास्ट लेटर हो रहा है। फिर दिमाग दौड़ा दिया, लास्ट लेटर हो सकता है तो फर्स्ट भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, लेकिन पोजीशन सेम रहेगी। यहां से अगर सेकंड लेटर उठाए ना तो सब में सेकंड उठेगा। फिर मैंने लेटर, कॉन्फिडेंस आया, लेटर पता चल गया, नंबर का भी पता चल गया। अब नंबर में मैंने क्या क्या सोचा, नंबर ऑफ लेटर दे रखा है ना, तो नंबर ऑफ लेटर से एक कम भी कर सकता है, एक ज्यादा भी कर सकता है, दो कम भी कर सकता है, दो ज्यादा भी कर सकता है, मतलब नजदीक रखेगा। नंबर ऑफ लेटर का पता चल गया। फिर सिंबल का दिमाग दौड़ाया, मतलब ये कोडिंग रिकॉर्डिंग बड़ी आसान हो गई, खेल खत्म हो गए। तो जब टीचर्स कंफ्यूज हो गए तो स्टूडेंट तो ऑब्वियसली बात है कंफ्यूज होंगे ही होंगे, बट आपको दिक्कत नहीं आएगी। और लाइफ में आगे भी, आपके बैच में आगे भी अगर कोई नया पैटर्न बनता है, नया पैटर्न मिलता है, आता है कोई नया पैटर्न, तो वो मैं अलग से, चाहे आपका बैच खत्म ही क्यों ना हो जाए, तो भी अलग से वीडियो बना करके डाल दिया करूंगा, ठीक है, बैच खत्म होने के बाद भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको डिकोड करने की कोशिश करो भाई, इसको आप डिकोड करने की कोशिश करो एक बार। सिद्धार्थ बताया नहीं जवाब, आपके डैशबोर्ड का डाउट क्लियर हो गया क्या? आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब डैशबोर्ड तो पता ही होगा ना, तभी तो वीडियो देख पा रहे हो। इसको डिकोड करो। देखो बच्चे, सबसे पहले वही काम, लास्ट लेटर को ढूंढो, लेटर को ढूंढो। हो गया, चलो लेटर देखो, DINS, DINS कहां पर है भाई? DINS, डी दे रखा है, आई नहीं है, वो एल है बच्चे, स्क्रॉल में तो एल है ना। DLNS, DLNS। अब DLNS क्या दिखाई दे रहा है? लास्ट लेटर दिखाई दे रहा है। DLNS पता चल गया भाई, लेटर का पता चल गया, ठीक है, लेटर का पता चल गया। लेटर किसको डिनोट कर रहा है? लास्ट लेटर को। फर्स्ट को भी डिनोट कर सकता था, फर्स्ट को भी डिनोट कर सकता था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मिडिल लेटर को भी डिनोट कर सकता था, दे रखा लास्ट लेटर। तो अब पूरे पे एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, पता चल गया ना, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम बच गया, लेटर का पता चल गया। अब नंबर का पता करते हैं। नंबर का, नंबर देखो, अब सिंपल सा फंडा है, नंबर दे रखा 3, 6, 5, 7। डी किसका कोड है? डी कोड है एंड का, और एंड में है 3 लेटर। भाई डी लास्ट लेटर किसका है? एंड का, और एंड में 3 लेटर, यानी कि पता चल गया नंबर ऑफ लेटर है। एक बार और चेक कर लेते हैं, एल किसका कोड है? जिसका लास्ट लेटर एल होगा, और लास्ट लेटर स्क्रॉल का एल है, और स्क्रॉल में 6 लेटर है। अब डबल कॉन्फिडेंट हो गए कि नंबर ऑफ लेटर डिनोट कर रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एन किसका कोड है? जिसका लास्ट लेटर एन होगा, जिसका लास्ट लेटर एन होगा, और लॉगिन में लास्ट लेटर एन है, लॉगिन में लास्ट लेटर एन है, और लॉगिन में लास्ट लेटर एन है, तो लॉगिन में लेटर, नंबर ऑफ लेटर 5 है। अब ट्रिपल कॉन्फिडेंट हो गए, यानी कि नंबर किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ लेटर्स को। नंबर किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ लेटर्स को। सिंबल और आ जाओ भाई। सिंबल करने के लिए किसी भी एक कॉमन सिंबल को पकड़ना होगा। एट द रेट को पकड़ लिया, किसी को भी पकड़ सकते हो, जो मन करे। एट द रेट को पकड़ लिया, यहां 2 एट द रेट है, दोनों एट द रेट को पकड़ लिया। यहां एक एट द रेट है, एक एट द रेट को पकड़ लिया। यहां एट द रेट है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एट द रेट 6 आई किसका कोड था? स्क्रॉल का। नंबर ऑफ लेटर 6, लास्ट लेटर एल। एट द रेट 3 आई किसका कोड है? नंबर ऑफ लेटर 3 हो, नंबर ऑफ लेटर 3 हो,
और लास्ट लेटर आई हो, और @6L किसका कोड है, नंबर ऑफ लेटर 6 हो, लास्ट लेटर L हो स्क्रॉल का। @5Y किसका कोड है, नंबर ऑफ लेटर 5 हो, 5 लिख रखा है, नंबर ऑफ लेटर 5 हो, 5 लिख रखा है, और लास्ट लेटर Y हो, Y लिख रखा है स्टडी का। अब इनमें कॉमन देखो, फर्स्ट लेटर कॉमन दिखाई दे रहा है S। फर्स्ट लेटर सुषमा यादव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आज ऐड कर दूंगा, और जिन जिन बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया है तो व्हाट्सएप कर देना, मतलब दोबारा से कर देना, और व्हाट्सएप नहीं किया तो व्हाट्सएप कर देना, कर रखा है तो एक बार दोबारा से कर देना, ठीक है। यानी कि किसको, किसका यूज कर रहा है, S को, डिनोट कर रहा है S को, यानी कि फर्स्ट लेटर डिनोट कर रहा है S को, फर्स्ट लेटर S है, को डिनोट कर रहा है। अब तो हम सबका डिकोड कर सकते हैं, एंड का यहीं से बता सकते हैं, फर्स्ट लेटर पता चल गया ना। एंड 3D किसका कोड है, एंड 3D, 3 नंबर ऑफ लेटर 3, D लास्ट लेटर D, A का कोड है। एंड किसका कोड है, A का कोड है। अब हम यहीं से बता सकते हैं *5N, लास्ट लेटर N, नंबर ऑफ लेटर 5, लास्ट लेटर N, नंबर ऑफ लेटर 5, लास्ट लेटर N, नंबर ऑफ लेटर 5, नंबर ऑफ लेटर 5, लॉगिन में लास्ट लेटर N, लॉगिन में लास्ट लेटर N, नंबर ऑफ लेटर 5। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, L का कोड है स्टार। क्लियर। उसके बाद %7S, %7S, पहले तो 7S देखो किसका कोड है, 7 मिलेगा नंबर ऑफ लेटर 7, 7 मिलेगा नंबर ऑफ लेटर 7, S मिलेगा लास्ट लेटर S मिलेगा लास्ट लेटर S, नंबर ऑफ लेटर 7, रैंकर्स का %R का कोड है, %R का कोड है। एक सेकेंड भाई, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। क्योंकि थर्ड लाइन में रिलेटेड है, और रिलेटेड में लास्ट लेटर D है, लास्ट लेटर D है। नए नए सिंबल भी यूज हो रहे हैं, प्लस भी यूज हो रहा है। अब लास्ट लेटर D है, देखो रिलेटेड में लास्ट लेटर D है, नंबर ऑफ लेटर 7 है, तो परसेंटेज की जगह ये आना चाहिए, ये सिंबल आना चाहिए R का। तो यहां पर देख लो, रीड, लास्ट लेटर D है, नंबर ऑफ लेटर 4 है, तो ये सिंबल आना चाहिए, यानी कि यहां 7 की जगह ये सिंबल आएगा, 7S। एक सेकेंड, चेंज कर देता हूं थोड़ा। ये होगा, क्योंकि ये सिंबल डिनोट कर रहा है, थोड़ा गलत है भाई इसमें, ठीक है। परसेंटेज जो था ना, परसेंटेज तो पता किसका होना चाहिए था, परसेंटेज होना चाहिए था 3T वाले का, 3T वाले का मतलब गेट का होना चाहिए था परसेंटेज, तो ठीक है। तो ये सिंबल है, देखो कहीं भी गड़बड़ होती है तो पकड़ में आ जाती है, टाइपिस्ट अगर गड़बड़ करता है तो। ऐसा दिमाग बनाओ कि जैसे मैंने सोचा परसेंटेज जो है, परसेंटेज किसका, रैंकर्स का, मतलब R का है, तो मैंने एकदम से यहां देखा रिलेटेड
क्या रिलेटेड है? तो यहां तो कहीं परसेंटेज है ही नहीं, इसका मतलब आर का तो परसेंटेज हो ही नहीं सकता। यहां रीड देखा, रीड देखा, रीड का तो लास्ट लेटर डी है, 4 है, लास्ट लेटर डी है, 4 है, यहां तो परसेंटेज नहीं दे रखा, इसका मतलब परसेंटेज हो ही नहीं सकता आर का। ठीक है, और कौन से सिंबल हो गए? एंड हो गया, एट द रेट हो गया, स्टार हो गया, ये सिंबल हो गया, डॉलर, डॉलर का और देख लेते हैं, डॉलर और बच गया। डॉलर देखो, डॉलर किसके लिए है? 3R के लिए है, और 3R किस में है? 4 में है, मतलब फर्स्ट लेटर F के लिए है डॉलर। और कौन से सिंबल बच गए? यहां लिख देते हैं, डॉलर हो गया, हैश, हैश किसके लिए है? हैश किसके लिए? अब सबको डिकोड मत करो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों डिकोड ना करें? अरे क्या पता सारंग की जरूरत पड़े ही ना, क्या पता हैश से कोई क्वेश्चन ही ना पूछे, पूछेगा तो देख लेंगे। तो सबको डिकोड मत करो, रोक दो। पता चल गया ना कि फर्स्ट लेटर है, पता चल गया ना फर्स्ट लेटर है, ये पता चल गया कि फर्स्ट लेटर डिनोट कर रहा है सिंबल को। तो ये तो मैं समझा रहा हूं, इसलिए सबको डिकोड करके दिखा रहा हूं, बट आप सबको डिकोड मत करना, सीधे क्वेश्चन पे जाना। हमें नंबर, हमें लास्ट लेटर की जरूरत पड़ेगी, हमें नंबर ऑफ लेटर की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है इसी से ऑप्शन पता चल जाए। जैसे पिछले 2 क्वेश्चन किए, इनमें सिर्फ सब में सिंबल की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्या पता जरूरत ही ना पड़े, जरूरत पड़ी हैश की तो देख लेंगे, है तो अपने सामने ही ना। चलो, रैंकर्स का कोड पूछा, ये तो इसी में से पूछ लिया। रैंकर्स का कोड, रैंकर्स का कोड आएगा ये 7S, ये चेंज होगा, वहां चेंज हुआ तो यहां पर भी चेंज होगा। ये दिस विल बी द आंसर। ठीक है, I7D कोड पूछा है, आई मतलब आई नहीं, ये जो भी सिंबल है, 7 किसका कोड है? नंबर ऑफ लेटर 7, नंबर ऑफ लेटर 7। डी किसका कोड है? लास्ट लेटर डी, नंबर ऑफ लेटर 7, लास्ट लेटर डी, लास्ट लेटर डी, नंबर ऑफ लेटर 7। देखो सिंबल की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। हो सकता हमें सिंबल की जरूरत ना पड़े, पड़ी तो हम कैलकुलेट कर लेंगे यहीं से, हमें ये पता चल ही गया फर्स्ट लेटर डिनोट कर रहा है। क्लियर हुआ? डन, किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये क्वेश्चन इसमें और देख लो। हाँ, एक चीज और समझानी थी। अब ये पूरी लाइन दे दी, एग्जाम रैंकर्स एसबीआई जॉब, एग्जाम रैंकर्स एसबीआई जॉब, एग्जाम रैंकर्स एसबीआई जॉब। रैंकर्स का तो शायद चेंज करना पड़े, देखेंगे एक बार। एग्जाम रैंकर्स एसबीआई जॉब। अब देखो, जरूरी नहीं कि एग्जाम का कोड शुरू में ही दिया मिले, कहीं भी दिया मिल सकता है, कहीं पर भी दिया मिल सकता है। एग्जाम का कोड क्या होगा? लास्ट लेटर एम, नंबर ऑफ लेटर 4, लास्ट लेटर एम, नंबर ऑफ लेटर 4। तो इसमें तो लास्ट लेटर एम, नंबर ऑफ लेटर 4 कहीं नहीं दे रखा, इसमें लास्ट लेटर एम, DRI
कौन से क्वेश्चन से साउंड गया था रोशनी, एक बार बताना, बताना सारे बच्चे एक बार, कौन से क्वेश्चन से साउंड गया था? बैटरी लो हो गई थी, ध्यान नहीं रहा हो, समझाने में इतना खो गया था। ये समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया था। देखो लास्ट लेटर 7 और जी, लास्ट लेटर 7 और जी। अब साउंड आ रहा है, अब साउंड आ रहा है, हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर? चलो अब देखो 7G दे तो रखा है, जरूरी नहीं वो आंसर हो। अच्छा तो किस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? साउंड किस क्वेश्चन से गया था ये ध्यान नहीं रहा। अब 7G, ये दो ऑप्शन तो खत्म। अब एट द रेट देखो, एट द रेट क्या पहला लेटर बैंकिंग का क्या बी, क्या बी का कोड पता कर सकते हैं? क्या बी का कोड पता कर सकते हैं? बी का कोड इससे, यहां पर कहीं पर भी पहला लेटर बी है तभी तो पता चलेगा, सिंबल तो तभी पता चलेगा। सर इससे लास्ट वाला फिर से बता दो, ठीक है लास्ट वाला फिर से बताता हूं। पहला लेटर बी, पहला लेटर बी, पहला लेटर बी, पहला लेटर बी, कहीं पर भी पहला लेटर बी है ही नहीं। जब कहीं पर भी पहला लेटर बी है ही नहीं तो सिंबल बता ही नहीं सकते, सिंबल बता ही नहीं सकते, तो सिंबल नहीं बता सकते तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए फिर? तो काउंट से, सिंबल बता ही नहीं सकते, सिंबल का तो पता ही नहीं सिंबल क्या होगा। ठीक, इसे लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से बता देता हूं। देखो बच्चे दोबारा से बता रहा हूं, एग्जाम में लास्ट लेटर एम, नंबर ऑफ लेटर 4, लास्ट लेटर एम, नंबर ऑफ लेटर 4, इससे दो ऑप्शन खत्म हो गए थे, बी और डी, क्योंकि लास्ट लेटर एम, नंबर ऑफ लेटर 4, इन दो में ही दे रखा था। एसबीआई में लास्ट लेटर आई, नंबर ऑफ लेटर 3, लास्ट लेटर आई, नंबर ऑफ लेटर 3, नंबर ऑफ लेटर 3 तो दे रखा, लास्ट लेटर आई, ये ऑप्शन खत्म हो गया था। ठीक है, रैंकर्स में लास्ट लेटर एस, नंबर ऑफ लेटर 7, लास्ट लेटर एस, नंबर ऑफ लेटर 7, लेकिन परसेंटेज नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए आर का कोड, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया था, तो नन ऑफ दीज बच गया था। क्लियर सुषमा यादव? ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप करके देखोगे, फिर ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देखोगे, इसका कोडिंग डिकोडिंग डिकोड करके देखोगे, वीडियो को रोकना, डिकोड करने की कोशिश करना, इसको डिकोड करोगे, इसको डिकोड करके देखोगे, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को देखो, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्लास वर्क तो करवा दिया मैंने, होमवर्क दे रहा हूं, करवाऊंगा ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बट आप पहले दिमाग लगाओ। कल वाले क्वेश्चन में मैंने आज कराए हैं, मैं आपको बिल्कुल स्कूल स्टूडेंट समझ रहा हूं कि मैं डेली आपको काम भी दे करके जा रहा हूं, फिर आप दिमाग भी लगा रहे हो, फिर उनको अगले दिन मैं सोल्व भी करवा रहा हूं। इससे बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं, हो सकता है कल कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाए, कल नहीं तो कल तो संडे है ना, हाँ संडे को क्लास नहीं होती भाई, और सैटरडे को कभी कभी होती है, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर चलेगी, कल क्लास नहीं होगी। सिलोजिज्म की हो सकता है वीडियो मिल जाए आपको, जो बचे हुआ है अलग से जो पैटर्न चल रहे हैं लेटेस्ट, उनकी वीडियोज अपलोड हो सकती है, अदरवाइज आप सोल्व करो घर पे। ठीक है, मंडे को मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू।